नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक लंबे समय के बाद प्रकृति की गोद से या आयुर्वेद के संज्ञान को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी औषधि जिसे हमने भविष्य का सुपर फूड की संज्ञा दी है, उसका आज चर्चा करूंगा। आप भविष्य से देखते आए हैं कि हमारे देश में भी और विश्व में भी कृषि उत्पादन की कमी होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप हम कहीं ना कहीं मॉडिफाइड केमिकल बेस्ड एनर्जी को अपने अंदर या केमिकल्स को अपने एनर्जी का स्रोत बना रहे हैं। वो एनर्जी चाहे प्रोटीनियस डाइट के रूप में हो या किसी भी प्रकार के केमिकल बेस्ड विटामिन के रूप में हो। ऐसी अवस्था में हमारे आयुर्वेद में इस तरह की प्रकृति ने हमको इतनी अच्छी औषधि दी है जिसको हम सुपर फूड की संज्ञा दे चुके हैं। और ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, ये बहुत ज्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट, चाहे वो यूएसए से लिंक करता हो, चाहे जापान से लिंक करता हो, चाहे चाइना से लिंक करता हो, चाहे इंडिया से लिंक करता हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह सिद्ध किया है कि ये एक मिरेकल मेडिसिन है या मिरेकल सुपर फूड की संज्ञा के नाम से इसे कहा गया है। खैर, आपको बचपन से ये पढ़ाया गया हो कि अगर आपको आयरन की आवश्यकता होती है तो आप पालक का सेवन कीजिए, अगर आपको प्रोटीन की आवश्यकता है तो आप अंडे का सेवन कीजिए या सोयाबीन का सेवन कीजिए, आपको दूध कैल्शियम की आवश्यकता है तो आप दूध का सेवन कीजिए, और अगर आपको विटामिन ए की आवश्यकता है तो आप गाजर का सेवन कीजिए। निश्चित रूप से ये एक अध्ययन आम धारणा है कि सिर्फ इन्हीं चीजों में ये चीजें पाई जाती हैं, लेकिन हमारे शरीर में जिस तरह हमारे शरीर में इन चीजों की कमी हो गई है, क्योंकि हमारा फूड जो है, फूड मटेरियल जो है वो अल्टर्ड हुआ है, एक तरह से कंटेमिनेटेड हुआ है, और हम आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में जाकर प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। जबकि प्रकृति ने इतनी हमें अमूल्य औषधियां दी हैं जिनका सेवन हम करें तो एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। चर्चा को यहीं विराम करता हूं और आपका जो डाउट है उसको क्लियर करता हूं। औषधि आर्थ्रोस्पाइरा प्लेटेंसिस, ये एक प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसे हम काई के नाम से सामान्य भाषा में जानते हैं, और हिंदी और संस्कृत में इसको शैवाल के नाम से जानते हैं। शैवाल का मतलब होता है जो डाउन पड़ी रहे, यानी किसी दीवार पर, किसी भी पानी की सतह पर या किसी भी मॉइस्चर वाली जगह पर आपने देखा होगा हरी हरी काई जम जाती है। खैर, उस काई को तो भूल जाइए, क्योंकि ये काई जो है ये बिल्कुल अलग है। इसकी एग्रीकल्चर भी की जाती है। इस काई के क्या कारण, क्या फायदे होते हैं, मैं क्यों इतना जोर कर रहा हूं? आप यकीन कीजिए, इस काई में 18 से ज्यादा मिनरल्स होते हैं, 5 से ज्यादा विटामिन होते हैं, और इस काई को जैसे जैसे मैं बताऊंगा तो आप शैवाल्स या एल्गी आप देखेंगे कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं केमिकल बूस्ट या केमिकल मॉडिफाइड ड्रग के द्वारा। आपके शरीर में जो क्षण प्रतिदिन क्षरण होता है, कमी आती है किसी भी चीज की, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, और आप कहीं ना कहीं रसायनों से बनी हुई चीजों का सेवन करके इस कमी को दूर करते हैं। यहां तक कि मॉडर्न मेडिसिन भी आप इसके लिए लेते हैं, और कोई बुराई भी नहीं है, लेना भी चाहिए, सबके अपने अपने विश्वास है। लेकिन हम प्रकृति के जितना निकट रहेंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति द्वारा दी गई चीजों का नुकसान नगण्य होता है हमारे शरीर में, यानी अगर होता भी तो बहुत ज्यादा परसेंटेज उसकी नहीं होती। जबकि हम केमिकल या इंडस्ट्री मेड विटामिन हो, इंडस्ट्री या केमिकल मेड मिनरल्स हो, उनका अगर हम सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से नेगेटिव इंपैक्ट भी डालते हैं। मैंने आपको बताया ये एक प्रकार की एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। सूखने पर एक ब्लू टेक्सचर आ जाती है, ब्लू का कलर आता है, वैसे सामान्य होता है, हरे रंग की होती है। इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए कल्टीवेशन भी इसका किया जाता है, इसकी खेती भी की जाती है बड़े बड़े फार्मों में, इंडिया में, जापान में, यूएसए में, स्पेन में और ग्रीस में। बहुमूल्य एल्कली वाटर की प्रचुर मात्रा होती है, तो यहां पर इस चीज के लिए कल्टीवेशन भी किया जाता है। अब इस चीज के कल्टीवेशन को क्यों किया जाता है, इसकी मेडिकल साइंस या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कितनी उपयोगिता है, आप इसका अंदाजा लगा दीजिए। क्योंकि इस शैवाल को सुपर फूड की संज्ञा देते हुए नासा ने, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, स्पेस में जाते हैं जो लोग, उनको सुपर फूड के रूप में इसके कैप्सूल्स दिए जाते हैं, ताकि उनके शरीर में उचित मात्रा में मिनरल्स, विटामिन, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट वगैरह जाता रहे। क्योंकि वहां पर हम पैक्ड फूड के साथ इतनी अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड एस्ट्रोनॉट को नहीं करा सकते। यहां तक कि बहुत खिलाड़ी इसका, जो एथलीट्स होते हैं या प्लेयर होते हैं, वो इसका लीगल यूज भी करते हैं। ये किसी भी प्रकार का जो है निकोटीन मेड या नशा वाला पदार्थ नहीं है, सिर्फ एनर्जी बेस के लिए, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा मिनरल्स होते हैं, इतने ज्यादा विटामिन होते हैं, प्रोटीन होती है, फैट होता है।
तो इसके कारण और बीमारियों पे भी एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके कारण एथलीट्स और नासा के एस्ट्रोनॉट भी इसका सेवन करते हैं। आप इसकी उपयोगिता का अंदाजा लगा दीजिए कि इस दवा में कितने ज्यादा, इस फूड में कितने ज्यादा प्रकृति ने, आयुर्वेद ने हमको गुण समाहित करके दिए हैं। उसके बावजूद भी हम अपने मल्टीविटामिन कैप्सूल का सेवन करते हैं, केमिकल्स का सेवन करते हैं मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिए, और जो बहुत ही निंदनीय है। किया भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब हम पे बेहतर विकल्प हो और वो भी प्राकृतिक स्रोत से निकला हुआ हो तो मेरा मानना यह है कि उसका सेवन करें तो ज्यादा बेहतर है। खैर, इसका दूसरा चरण प्रारंभ करता हूं, आपको इसके बारे में बताता हूं। 6 मिनट तो मैंने इस औषधि के गुणों की एक थ्योरेटिकल आपके सामने प्रेजेंटेशन रखी है, तो आप सोच सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इससे पहले भी मैं मोरिंगा नाम से या सहीजन व सिगरू के नाम से वीडियो बना चुका हूं सुपर फूड के रूप में, और जो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय आयुर्वेद का एक सोपान है। ये समझ लीजिए कि अगर मैंने मोरिंगा पे इतनी वीडियो बनाई है, कम से कम 6 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूं, और उसके बाद एक लंबे समय के बाद मुझे एक ऐसी औषधि के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसके बारे में मैं चाहता हूं आप लोग इसका सेवन करें। और दिस इज नॉट ए मेडिसिन यू कैन टेक इजीली, लेकिन फिर भी यह कहता हूं कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ या अपने फैमिली फिजिशियंस की देखरेख में ही कीजिए। खैर, सवाल के जहां तक जिक्र करते हैं तो आप इसमें मान के चलिए कि पालक से 5000% मोर इसमें आयरन होता है। अगर आप पालक का सेवन 1 किलो कर रहे हैं और उससे जितना आयरन प्राप्त होता है, तो ये समझिए उस आयरन का 5000 टाइम्स 1 किलो शैवाल के सेवन से प्राप्त होगा। 5000% मोर आयरन इन देन स्पाइनैक शैवाल में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, जिसको स्पाइरुलिना के नाम से भी हम जानते हैं। 1000 टाइम्स इसमें बीटा कैरोटीन, जो विटामिन ए के नाम से भी प्रचलित है, वो अधिक पाया जाता है इन कंपैरिजन टू गाजर, जिसे हम कैरेट। आज तक हमको यही पढ़ाया गया है कि अगर विटामिन ए चाहिए, बीटा कैरोटीन चाहिए तो गाजर का सेवन कीजिए। लेकिन सोचिए, जितनी गाजर का आप सेवन करेंगे और उतनी ही अगर शैवाल का सेवन करें तो उससे 1000% मोर इसमें जो है आयरन होता है और बीटा कैरोटीन होता है। 500% इसमें मिल्क से ज्यादा कैल्शियम होता है, यानी 500% मोर। आप 1 गिलास दूध के सेवन से जितना कैल्शियम प्राप्त करेंगे, उतना 1 गिलास स्पाइरुलिना या ब्लू ग्रीन एल्गी, जो सुपर फूड के बारे में जानकारी दे रहा हूं, उससे 500% मोर आपको कैल्शियम प्राप्त होगा। 300% इसमें प्रोटीन्स मोर ज्यादा पाई जाती हैं। प्रोटीन का एक स्रोत हमको बताया गया है, या तो सोयाबीन खाओ या अंडा खाओ, तो 300% ज्यादा प्रोटीन्स होती हैं। 300% मोर प्रोटीन हैविंग कैपेसिटी इन स्पाइरुलिना इन कंपैरिजन टू सोयाबीन। अंडे से 5 गुना ज्यादा इसमें प्रोटीन्स होती है। यानी जहां तक कि विटामिन की बात करें, विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है, विटामिन B12, विटामिन सी। इसके साथ साथ नाइट ब्लाइंडनेस और हमारी आई विजन टेस्ट, विजन क्वालिटी के लिए विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में स्पाइरुलिना में पाया जाता है। विटामिन B12 जितनी हमारी नर्वाइन डिसऑर्डर होती है, जो भी ऐसे बीमारियां होती हैं जिसमें नर्व इंपल्स इंपैक्ट होता है या इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, रात को नींद नहीं आती है, यहां तक कि डायबिटीज में पेरिफेरल न्यूराइटिस, जिसमें हम झंझनाहट महसूस करते हैं, सर्वाइकल हो, सियाटिका हो, नर्व इसमें जो है प्रेशराइज होती हैं और हमारे में टिंगलिंग सेंसेशन आता है, नर्व में जहां जहां सप्लाई करती है वहां झंझनाहट या चींटियां काटने वाला झंझनाहट होता है। तो ऐसे में जहां भी इस प्रकार की हो, जहां पे नर्व इंपल्स या नर्व डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, ऐसी बीमारियों में विटामिन B12 का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो प्रचुर मात्रा में स्पाइरुलिना में विटामिन B12 होता है। विटामिन सी आंवले से, जिस प्रकार आंवले में होता है इसी प्रकार इसमें होता है। आयरन या फोलिक एसिड के बारे में मैं बता चुका हूं। फोलिक एसिड गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं उनको दिया जाता है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं जो है एनीमिया की कंडीशन आती है। तो जिन लोगों में आयरन की कमी या फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, यहां तक कि प्रेग्नेंट लेडी में, ये सुरक्षित है, इसको प्रचुर मात्रा में दिया जाता है।
इसके साथ साथ इसमें 24% कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है और जो ग्लाइकोजन के रूप में होता है वो इजीली एब्जॉर्बेबल होता है हमारी इंटेस्टाइन के द्वारा। तो जिन लोगों में फाइबर की कमी होती है या जो लोग बाहर का खाना खाते हैं तो ऐसी अवस्था में उनकी डाइजेस्टेबल फाइबर होता है। इसके कारण कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स नहीं होगा। फाइबर जो है कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और कोलेस्ट्रॉल कम होने से ब्लड प्रेशर भी कम होता है। ब्लड प्रेशर के कम होने से या ब्लड प्रेशर के नियंत्रित होने से आपको हार्ट डिसीज, स्पेशली इस्चेमिक हार्ट डिसीज, जिसमें तब तक आगे ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं हो पाती। और इसके साथ साथ आपकी किडनी, ब्लड प्रेशर से किडनी भी अफेक्ट होती है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर नहीं रहता है तो किडनी के रोग भी होने की संभावनाएं घट जाती है। तो ऐसी अवस्था में कह सकते हैं कि इसमें जो फाइबर है वो 3 से 4% बहुत ज़्यादा अपना योगदान देता है। इसके साथ साथ 8 ग्राम फैट होता है और फैट भी GLA फॉर्म में होता है, इजीली ऑब्जर्वेबल होता है। ओबीज पेशेंट में फैटी एसिड होने के बावजूद इसमें इस प्रकार का फैटी एसिड पाया जाता है कि जो ओबीज पेशेंट है उनका भी ओवरवेट रिड्यूस करता है। अब आइए 60 से 65% अनुमानित इसमें प्रोटीन होती है। तो अगर आप 100 ग्राम स्पाइरुलिना का सेवन कर रहे हैं तो उसमें समझिए 60 से 65% तक स्पाइरुलिना में प्रोटीन है। प्रोटीन का इतना अच्छा स्रोत होने के बाद, चूंकि यह आयुर्वेद से कनेक्टेड है, प्रकृति से कनेक्टेड है, तो हम इससे दूर होते जा रहे हैं। जिन लोगों में एथलीट्स हो या जो एक्सरसाइज करते हैं, जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, जिनमें मसल्स इंजरी ज़्यादा होती है और जिन ऐसी बीमारियां जिनमें मसल्स टूटती हैं, उन मसल्स टूटने के कारण, जो कि मसल्स मेनली एमिनो एसिड या प्रोटीन्स की बनी रहती है, तो ये इजीली अवेलेबल होने के कारण उन बीमारियों में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके साथ साथ इसमें मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम। जो सोडियम जो है हमारे ब्लड के प्रेशर के लिए ब्लड बफर के कार्य करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। पोटेशियम हमारी किडनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। कैल्शियम और फास्फोरस इसके अंदर होता है जो हमारी बोन्स के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस या 40 से ऊपर की महिलाओं को इसका सेवन जरूर करना चाहिए, इनसे हड्डियां मजबूत रहती है। कॉपर हमारे लीवर के लिए लाभदायक होता है। ताम्र भस्म के नाम से आयुर्वेद में होता है कॉपर। तो ताम्र जितने भी लीवर टॉनिक होते हैं ज़्यादातर उसमें ताम्र जरूर डाला जाता है आयुर्वेद के कंसेप्ट से। इसके साथ मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है। एंटीऑक्सीडेंट होते क्या, हमारे शरीर में कोशिकाएं जो है कुछ प्रोसेस के द्वारा, मेटाबॉलिज्म के दौरान हार्मफुल केमिकल बनाते हैं, उन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। उनको नष्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर का ही एक क्या कहते हैं फीडबैक है और उसका सेवन का एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। और एंटीऑक्सीडेंट हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है कोशिकाओं की वो बढ़ाते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं के सेलुलर लेवल तक पहुंचे। ये कार्य अमूमन एंटीऑक्सीडेंट का होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं और चूंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ा देती है तो इसके लिए स्किन से बहुत अच्छा है। अमूमन सभी कोशिकाओं के लिए अच्छा है, लेकिन स्किन के टेक्सचर के लिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अधिक होने के कारण एंटीऑक्सीडेंट इसके हेल्पफुल होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये कैंसरस में भी होता है। कैंसरस भी 2 प्रकार का मैं बता रहा हूँ। ओरल कैंसरस में, ओरल कैंसर के पेशेंट को अगर स्पाइरुलिना या शैवाल का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाभप्रद होता है। इसके साथ साथ एलर्जिक रिसर्चेज ये बता चुकी हैं, इसकी जो फार्मास्यूटिकल रिसर्चेज हैं, कि एलर्जिक राइनाइटिस और ब्रोंकियल अस्थमा में अगर शैवाल का इस्तेमाल लगातार आपको ये रोग है तो इस प्रकार की, क्योंकि ये हिस्टामिन पर एक्ट करता है, उसे ब्लॉक कर देता है। ये एक पैथोलॉजिकल फाइंडिंग है, इसमें प्लस माइनस हो सकता है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मैं लाइव बता रहा हूँ, तो ऐसी अवस्था में इसमें गलती की संभावना रहती है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। ये सारे जो अध्ययन बता रहा हूं मैं क्लिनिकल रिसर्च के आधार पर बता रहा हूं और इन विट्रो रिसर्च, इन विट्रो को कहते हैं जो लैब में टेस्टिंग होती है कहीं ना कहीं उन पर। तो इसका जो, और इसमें रिसर्च की और भी आवश्यकता है क्योंकि ये इतनी है कि इसके बारे में लिटरेचर में बहुत बार आया है, लेकिन रिसर्च के सोपान बड़े कम हुए हैं। वो बात अलग है कि नासा ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, एथलेटिक्स फेडरेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और आयुर्वेद विभाग ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें रिसर्च और अधिक रिसर्च की आवश्यकता है ताकि हमें और बीमारियों में इसका क्या क्या रोल हो सकता है इसकी भी जानकारी मिले। मैंने ओरल कैंसर बताया, डायबिटीज में बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और डायबिटिक पेशेंट
मोर और लेस प्लस माइनस रहते हैं, एक दूसरे से लिंक होकर रहते हैं। जो ओवरवेट होंगे, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा, चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि उनको डायबिटीज़ भी होती है। तो ऐसी अवस्था में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी इसमें पाई जाती है। एनीमिया में बता चुका हूँ, खून की अगर कमी रहती है, प्रेग्नेंट भी यहाँ तक लेडी है तो उसमें भी सुरक्षित है। लिवर टॉनिक मैं बता चुका हूँ, कॉपर होने के कारण, मिनरल्स होने के कारण, ताम्र होने के कारण जो है ये अच्छा लिवर टॉनिक है। और ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी बढ़ा देता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो हिपेटोसाइट्स जितनी होती है, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, अच्छी तरह से रीजनरेट करती है। मैं इसके बाद नर्वाइन टॉनिक बता चुका हूँ आपको। नाइट ब्लाइंडनेस में आई के ग्लूकोमा एक बीमारी होती है जिसे हम काला मोतिया कहते हैं। अक्सर क्या होती है, हमारी रेटिना की ब्लड कैपिलरीज डैमेज हो जाती हैं प्रेशर के कारण। तो उस डैमेज को रोकने के लिए भी कुछ हद तक इसका रोल हो सकता है। इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हो सकता है। लेकिन जितनी ऑप्टिक नर्व वहां से जो निकलती है रेटिना से, तो विटामिन B12 होने के कारण ग्लूकोमा के पेशेंट में ऑप्टिक नर्व की जो इंजरी है उसको कम कर सकती है, या उसकी जो ग्रोथ है, जो उसकी इंजरी को हील करने में अपना योगदान दे सकता है स्पाइरुलिना का सतत सेवन करें अगर तो ऐसे ही औषधि। और ये एक्टेक सभ्यता सिविलाइजेशन जो था वो इसको भोजन के रूप में पहले से लेगा। ये कोई नई चीज नहीं है, नई रिसर्च नहीं है कि कोई कहे कि नहीं जी ये तो रिसर्च के बाद आप इतनी चीजें बोल रहे हैं। नहीं, एक सभ्यता थी, सिविलाइजेशन था एक्टेक, उसके लोग इसको काय को भोजन के रूप में अपनी संस्कृति में एडॉप्ट करते थे या सेवन करते थे। और अब जैसे जैसे हमारा कल्टीवेशन कम होता जा रहा है, कृषि की और जमीनें कम होती जा रही है, तो ऐसे में इसको विश्व में सुपर फूड ऑफ द फ्यूचर की भी संज्ञा दी गई है। इसके साथ साथ इसमें लैक्टोबैसिलस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, अच्छे कीटाणु होते हैं हमारी आंतों के, जो हमारे भोजन के डाइजेशन के लिए लाभदायक होते हैं। एंटीबायोटिक के सेवन से लैक्टोबैसिलस को भी नुकसान होता है, दही वगैरह में पाया जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो हमारी आंत है उसमें लैक्टोबैसिलस अगर कीटाणु कम हो गए हैं, डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा, तो ऐसी अवस्था में सुपर फूड के रूप में स्पाइरुलिना का सतत सेवन करने से इस लैक्टोबैसिलस की कमी होगी। इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है वो एक अच्छी तरह इंप्रूव होती है। और एंटीवायरल, बहुत रिसर्च, इनविट्रो रिसर्च हुई है जिन्होंने इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी को, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी को, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी को, इवन कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने में कार्य किया है। रिसर्च के क्या क्या सोपान है, क्या क्या है, इसकी एक लंबी लिस्ट है कि कहाँ कहाँ रिसर्च हुई है। आप गूगल से सर्वाइव करेंगे तो निश्चित रूप से आपको खुद ही ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं कि इसमें रिसर्च की और अधिक आवश्यकता है। तो अगर आप में ये चीजें हैं कि इतनी कमी है आपके शरीर में, तो इस सुपर फूड जिसे मैंने आर्थ्रोस्पाइरा प्लेटेंसिस कहा है, उसका सेवन कीजिए, प्रकृति के करीब रहिए। आप वैसे भी मल्टीविटामिन कैप्सूल्स लेते ही हैं अपने शरीर के लिए, तो उनको रिप्लेस कीजिए, क्योंकि वो केमिकल है, टोटल रसायन है। आपको जब आयुर्वेद ने इतनी अच्छी चीजें दी हैं, अगर आपको प्रकृति ने इतनी अच्छी चीजें दी हैं, तो उनसे लिंक करिए। और लिंक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव वेव्स आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्योंकि आप नेचर के क्लोज जा रहे हैं, नेचर की चीजें ले रहे हैं। तो आज की वीडियो स्पाइरुलिना पे थी। स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, आज मैं समराइज कर रहा हूँ। और इसको जो है काय के नाम से या शैवाल के नाम से हिंदी और संस्कृत में कहा गया है। एक्टेक सभ्यता से पूर्व भी इसका सेवन लोग भोजन के रूप में करते थे। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसका कल्टीवेशन भी किया जाता है। नासा और जो एथलीट्स फेडरेशन है, इन लोगों ने इतना रिकॉग्नाइज किया है कि इसको सुपर फूड ऑफ फ्यूचर की संज्ञा देते हुए अपने एस्ट्रोनॉट और अपने खिलाड़ियों को सेवन करने की इजाजत दे रखी है। ये किसी भी प्रकार का नशा नहीं है, शुद्ध प्राकृतिक और आयुर्वेदिक भोजन है। आप इसका सेवन मेडिसिन के रूप में भी की सकते हैं। और इसमें इतने ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो मैं बता चुका हूं। इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम इत्यादि, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी स्पेसिफिक इन ऑरल कैंसर। इसके साथ साथ एंटी एलर्जिक और एंटी वायरल प्रॉपर्टी। एंटी एलर्जिक में ब्रोंकियल अस्थमा में इसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। और एंटी एलर्जिक राइनाइटिस, जो नजला बहता है बहुत लोगों को, जरा सी दूर हो जाती है, एलर्जिक कंडीशन पैदा हो जाती है, तो ऐसे में ग्लूकोमा के पेशेंट में नर्वाइन, सियाटिका, सर्वाइकल, अगर आपको एंजाइटी रहती है, स्लीपलेसनेस होती है, रात को नींद नहीं आती है, जहां भी आपकी नर्व इन्वॉल्व होगी, पेरिफेरल न्यूराइटिस यानी डायबिटिक लोगों में झंझनाहट महसूस होती है पैरों में, उसमें जो आपकी नसें हैं वो कमजोर होने लगती है, तो उसमें भी इसका सेवन किया जा सकता है।
ऐसा अगर सुपर फूड प्रकृति ने हमको दिया है, आयुर्वेद में विद्यमान है, तो उसका सेवन कीजिए, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। वीडियो बनाते हुए कोई त्रुटि होती है तो निश्चित रूप से मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है एक तो लाइव होती है और दूसरी रट के नहीं होती है। मेरी कोई टीम नहीं है, मैं इंडिविजुअली ही वर्क करता हूं। तो प्लस माइनस वीडियो में हो सकता है, अच्छी चीजों को एक्सेप्ट कीजिएगा, बुरे के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। स्वागत है आप सभी लोगों का। इसके साथ साथ ये कहना चाहूंगा, कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी फूड हो जो मैं सजेस्ट करता हूं, वो अवेयरनेस के तौर पर करता हूं। अपने फैमिली फिजिशियंस या किसी आयुर्वेद फिजिशियंस के लिंक करने के बाद ही, उसकी सलाह के बाद ही उसका सेवन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और आयुर्वेद को अपनाइए। मैं आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।